बेहयाई इतने उरूज को पहुंच गई, इसका अंदाज़ा मुझे आज हुआ, क्योंकि मेरी बेटी मुस्कान ज़ारा के चले जाने के बाद हम अपने इस घर में शिफ्ट हुए। तो ये घर आपको पता है अलग थलग गए, और मुस्कान के चले जाने के बाद मैं कुछ दुनिया से कट के रह गई। बस अपने घर और बच्चों तक महदूद हूँ। अगर बाज़ार तक मैं जाती भी हूँ तो अपने बेटों के साथ, जीशान के साथ या फैज़ान के साथ। जो भी काम हुआ बस काम तक, बाज़ार का सामान लिया वापस घर, और मैं कहीं इतना आती जाती नहीं हूँ। बस अपना घर, अपनी रोज़ी रोटी बस। यकीन करें, जो मर्द हमारे ऊपर, हमारे किरदार के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, आज की ये वीडियो शायद उन सब मर्दों के लिए है कि शायद हमारे किरदार के ऊपर कीचड़ उछालने से कभी आप लोगों को फुर्सत मिल जाए तो अपने घर की तरफ भी नज़र दौड़ा लिया करें। ये आज की वीडियो सबक आमोज़ है उन मर्दों के लिए जो किसी की बहन बेटी के पीछे लग जाती हैं, किसी का किरदार उछालती हैं। वो दूसरों की इज्जत उछालने में इतने मसरूफ़ हो जाती हैं कि अपने घर को वो देखना ही भूल जाती हैं कि उनके घर में क्या हो रहा है। जिनके घर में बीवी बैठी है, जिनके घर में बहन बेटी बैठी है, जिनके घर में जवान बहनें बैठी हैं। और काफ़ी मर्द तो ऐसे होती हैं कि किसी औरत की इज्जत लेने के लिए उसको जलीलो ख्वार करके छोड़ती हैं। किसी को फंसाने के चक्कर में, उसकी इज्जत लूटने के चक्कर में इतने मगन हो जाती हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि यार हमारे घर में क्या हो रहा है, कभी टाइम निकाल के उस तरफ भी देखें। तो आज की ये वीडियो उनके लिए। आज प्यारे बहन भाइयों, मैं बाहर निकली, मामूल के मुताबिक मैंने घर के टोटली काम निपटाने के बाद मैं स्टार्ट कर रही थी अपना व्लॉग। जैसे ही मैं बाहर खड़ी, मैं वीडियो बनाने लगी तो मैंने देखा कि 2 बाइक्स मुड़ के आ रही हैं। अक्सर लोग फ़ैन होती हैं, मुड़ के आ जाती हैं। तो मेरे सर पे दुपट्टा नहीं था, मैं भाग के अंदर आ गई। जैसे ही मैं अंदर आई, वो 2 खवातीन को 2 मर्दों ने उठाया हुआ था, और एक मर्द के ऊपर मेरी नज़र पड़ी क्योंकि वो बिल्कुल स्पीड से आया और हमारे दरवाजे तक पहुँच गया जब तक मैं अंदर घुसती, क्योंकि मैं उस चाचे के रकबे वाली साइड पर खड़ी थी। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई आप लोगों को इतनी तमीज़ नहीं है, आप देख भी रहे हैं मैं वीडियो बना रही हूँ और मेरे घर के नज़दीक कोई घर नहीं है, वीरान है, जिसकी वजह से मैं 1 मिनट का क्लिप बनाना होता है, चंद सेकंड का दुपट्टा कभी होता है कभी नहीं, मैं बना के जल्दी से अंदर आ जाती हूँ। तो मैंने कहा इतनी तो तमीज़ होनी चाहिए, बंदा औरतों को उतार देता है, आप लोग पीछे खड़े हो जाते। खैर, वो इतनी गंदी सी शक्ल वाला मर्द मुस्कुराने लगा मुझे देख के ना, मैं भाग के अंदर आ गई। फिर जैसे ही मैं अंदर आई तो मेरी CCTV कैमरे से मैंने वो सारी रिकॉर्डिंग निकाली है। तो औरत एक अंदर आई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, हम आपकी वीडियोस देखती हैं, आप हमें नहीं जानती। मैंने कहा मेरी तो वीडियोस काफ़ी लोग देखते हैं, अब मैं सबको तो नहीं जान सकती, मुझे नहीं पता आप कौन हो। खैर, उस औरत ने इतना फुल मेकअप किया हुआ था, ऐसा लगता था जैसे या तो किसी की बारात में जा रही है या जो है ना बारात के लिए के बहाने से घर से निकली है। खैर, उसने मुझे ये कहा कि बाजी क्या हम आपकी बैठक में 2 मिनट बैठ सकती हैं। वो रिकॉर्डिंग, वो वीडियो, CCTV कैमरा जो मेरा यहाँ पे बरामदे में लगा हुआ है ना, वो यहाँ पे खड़ी थी और मैं यहाँ पे। तो कहने लगी थोड़ी देर हम ना आपकी बैठक में बैठना चाहते हैं। मैंने कहा क्या मतलब है आपका, न जान न पहचान, मैं कैसे आपको अपने घर की बैठक खोल के दे दूँ, ये लो जी बैठो, और आप हो कौन। तो कहने लगी हम आपके फ़ैन हैं, मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ। मैंने कहा फ़ैन है तो आप यहाँ पे बैठे, दूसरी औरत को बुलाएं, मैं आपको पानी वगैरह पिलाती हूँ। नहीं, मैं पहले सऊदी अरब में होती थी। शक्ल से तो वो लग ही नहीं रहा था कि कभी वो सऊदी अरब, क्या उसने कोई एयरपोर्ट का भी मुँह देखा हो। आवारा सी शक्ल की वो औरत थी। खैर, जो भी थी, किसी की बहन बेटी थी, किसी की माँ थी, किसी की बीवी थी। वो कहने लगी नहीं, मैं पहले सऊदी अरब में होती थी, एक ये जो आदमी मेरे साथ आया हुआ ये भी उधर मेरे साथ काम करता था, हमारी जान पहचान थी, आज हम शादी पे जा रहे थे, पता नहीं शादी से आ रहे थे, कुछ इस तरह का उसने कहा। तो आमने सामने हमारा टकराव हो गया। तो हम इधर से गुजरे तो मैंने सोचा थोड़ी देर बाजी की बैठक में बैठ जाते हैं, पानी वगैरह पी लेते हैं। यकीन करें, उस टाइम वो आवारा औरत मुझे इतनी बुरी लगी। ठीक है, अगर वो कोई ख़ानदानी औरत होती तो यहाँ आके इज्जत से मेरे साथ बैठती, दूसरी औरत की भी बुलाती, दोनों बैठती। हाँ, उनके साथ जो मर्द थे, अक्सर ख़वातीन आती हैं उनके साथ, मर्द मैं कहती हूँ बाहर ना खड़े रहे, मैं उनको बैठक में बिठा देती हूँ, मेरे बच्चे दरवाज़ा खोल देते हैं। जब उसने ये कहा ना हम बैठक में बैठना चाहते हैं आपकी, वहाँ पे हम थोड़ी देर बाद, हमारी कोई पर्सनल बात है, हम वो करना चाहते हैं, फिर हम चले जाएंगे। फिर यकीन करें प्यारे बहन भाइयों, मुझे इतना गुस्सा आया, मेरा जी किया कि मैं जूता उतारूं और इस औरत के मुंह में मारूं कि तुम्हें लिहाज नहीं आता, तुमने क्या समझा हुआ है कि ये यूट्यूबर है या इसके सर पे कोई सरपरस्त मर्द नहीं है, ये अकेली यहाँ पे रहती है। उसका मकसद ये था कि इसने अलग थलग शायद ये घर इसलिए बनवाया कि ये भी हमारी तरह बदकिरदार औरत होगी, ये यही समझती होगी कि इस अलग जगह में मैं अपना घर बना लूँ, जो आएगा जाएगा कोई उसे नहीं देखेगा, क्योंकि जैसा इंसान खुद होता है उसे पूरा मुआशरा वैसा ही नज़र आता है। तो मैंने उसको आगे से फिर डांटना शुरू कर दिया। मैंने कहा आपको तमीज़ नहीं है, कैसी औरत हो, निकल
जाओ अभी यहाँ से, मेरे घर में कैमरे लगे हुए हैं, मैं सारी रिकॉर्डिंग निकाल के ना आपकी अपने चैनल पे अपलोड करूँगी, फिर आपको पता चलेगा कि आप किसी की माँ बहन बेटी तो होंगी। जल्दी से फिर बाहर गई। दो जो माहिर मर्द खड़े थे और एक औरत, उनके साथ उसने खुसर फुसर की तो 1 मिनट नहीं लगाया, चले गए। इस बात का मतलब साफ जाहिर है वो कोई आवारा लोग थे। मेरे घर को उन्होंने ये समझा कि अलग थलग ये मकान है, औरत है, ठीक है हम इसको मस्का लगाएंगे और ये हमें आराम से बैठने देगी। या उसने ये भी समझा होगा कि मैं भी उन्हीं की लिस्ट में आ जाऊंगी, उन्हीं जैसी होंगी। देखें, आज की उन मर्दों को ये पैगाम है, ये जो खवातीन मेरे घर आई हैं इनकी CCTV फुटेज है मेरे पास। यहाँ पर वो खड़ी है, मुझे कह रही है क्या हम थोड़ी देर आपकी बैठक में बैठ सकते हैं। मेरे साथ जो है ना मारते हुए, मेरे मतलब टोटल ये हमारे कैमरे जो हैं ये वीडियो के साथ साथ आवाज़ भी कैच करती हैं। तो मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं ये रिकॉर्डिंग लगा दूँ, लेकिन मैं फिर भी ऐसी औरत नहीं हूँ। जो लोग मेरे ऊपर कीचड़ उछालते हैं ना, आज उनकी खवातीन जिसकी भी वो बहन बेटियाँ थी उनकी इज्जत थी, फिर भी मैंने उन औरतों की इज्जत की, ख़ास तौर पे वो जिनकी माएँ थी, बहन बेटियाँ थी या बीवियाँ थीं। तो लिहाजा आप लोग टाइम निकालें, अपने घर की तरफ तवज्जो दी, अपनी औरतों को ऐसे आने जाने के लिए आवारा ना छोड़ दें। ख़ास तौर पे एक मर्द आपके घर में होना चाहिए जो आपकी खवातीन को बाहर लेके जाए और साथ वापस लेके आए। पता नहीं वो घर से क्या बहाना बना के निकली हुई थी, या जो है ना किसी के फंक्शन में जाने के लिए पार्लर से तैयार होने आई, तो वहाँ से उन्होंने अपने जो भी मर्द थे उनको बुला लिया और वो जगह ढूंढते फिर रहे थे कि हम कहीं थोड़ी देर बैठ जाएं। और इसी तरह के चंद वाक़यात यहाँ हमारे घर के साथ बांस वीरान पड़े रहते हैं, लेकिन उनके अंदर खुली ढुली जगह है। मैं अक्सर वीडियोस बनाती हूँ वहाँ पे जाके, तो दिन दहाड़े लोग औरतों को लेके आके बाइक पे बैठे होते हैं कपड़े बिछा के अंदर। कई बार हमने मर्दों को भगाया, औरतों को भगाया, काफ़ी लोगों ने पकड़ा। तो इस तरह ख्याल करें, आप लोग दूसरों की बहन बेटियों को जलील करने से आप लोगों को टाइम नहीं मिलता कि अपने घर की तरफ तवज्जो दे। आज की ये वीडियो उन तमाम मर्दों के नाम है कि अपने घर की औरतों के ऊपर कब्जा रखें, अपनी घर की औरतों को आवारा ना छोड़ें, वरना वो दिन दूर नहीं जब दूसरों का किरदार उछालने के चक्कर में आपकी बहन बेटियों का किरदार किसी के हाथों उछल रहा होगा। तो बहुत दुख हो रहा है मुझे। काफ़ी खवातीन आती हैं, उनकी इज्जत करती हूँ, उनके मर्द जो साथ होते हैं उनको बिठाती हूँ, लेकिन यार मुझे तो सोच के शर्म आ रही है। बड़े प्यार से कहने लगी कि थोड़ी देर क्या आप हमें अपनी बैठक खोल देंगी, हम थोड़ी देर बैठना चाहते हैं। डूब मरने का मकाम है ऐसी औरतों पे भी। क्या पता उनके शौहर परदेश हों, वो बेचारे वहाँ पे कमा रहे हों, तो उन लोगों ने आप लोगों को इसीलिए घर में इज्जत की रोटी दी है कि आप लोग बाहर मर्दों से मिलती फिरो। हम भी किसी की बहन बेटियाँ हैं, हमारे ऊपर भी जिम्मेदारियाँ आई हैं। मैं भी 3 साल से यहाँ अकेली रह रही हूँ। कभी मेरे ज़मीर ने इतना गवारा नहीं किया कि मैं किसी मर्द को बुलाऊं और उसके साथ यहाँ अपने घर में अयाशी करूं, या किसी मर्द के साथ चली जाऊं और कहीं पे कोई रंग रलियाँ मनाऊं। लानत भेजती हूँ मैं उन औरतों पे जो ऐसे काम करती हैं, और लानत भेजती हूँ इन 2 औरतों पे जो अपने किरदार, अपनी इज्जत को उछालने के चक्कर में जगह ढूंढती फिर रही थी। यार मेरी यकीन करें, मेरा सर फटा जा रहा है दुख से कि ऐसी औरतें भी है मुआशरे में गंदगी फैलाने वाली। दिल किया कि इनको जूते पकड़ के मारूं या 15 पे कॉल करके इनको पकड़वा दूं, फिर मैंने कहा नहीं, किसी की इज्जतें होंगी। लिहाजा मर्दों तवज्जो दो, अपने घरों पे तवज्जो दो, अपनी बीवियों को, बहनों को, बहन बेटियों को अपनी नज़र में रखो, ताकि कोई ऐसा वाक़या आप लोगों के साथ रोनुमा ना हो। मेरे पास CCTV की फुटेज है। ये मेरा सऊदी अरब पे ये रोड पे आया हुआ था। ऐसे 5 बजे से बात करते हैं, पानी पीते हैं, फिर चले जाएंगे। 70 है मानी उधर की सब मेरा बैठक में जो गाल करना सऊदी अरब को आया है, मेरा नाम काम करेगा सब हम चले शादी जगह में आते हैं। साल मानी में माने जिंदा से 10 तक लेकिन शादियां थी